अब शांत रहो और शांत हो के आप सुनो। हम कल आपको बता दिए थे इसे क्या कहते हो। ये आला हिंदी में कहा जाता है इसको, माने गांव की भाषा में आला, और अंग्रेजी में कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये क्या करता है, हृदय के स्पंदन को नापता है। हृदय जो धक धक कर रहा है, धक धक नहीं करता बल्कि क्या, लब डब। तो इसके साउंड को मापने का काम कौन करता है, यही आला ना। तो हार्ट के साउंड, और हार्ट के किस साउंड को मापता है, ये हम लोग लब डब तो मापता है, लेकिन ये कहाँ, 4 चीज़ों को मापा जाता है, जिसमें केवल ये 2 साउंड को माप पाता है, 2 को नहीं। जिस प्रेशर से वाल्व से आता है रक्त 120, उसको मापता है। धमनियाँ फूलती सिकुड़ती हैं, उसको मापने का काम करेगा। और जब गिरता है तो उसको, और 2 चीज़ों को ये नहीं माप पाता। आगे हम लोग आंतरिक संरचना जब देखेंगे। इसके बाद आप लोगों ने देख लिया था हार्ट में चेम्बर। हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर। मानव हृदय में 4, रेप्टाइल्स में 3 होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4, कॉकरोच में सबसे ज़्यादा चेम्बर होता है 13, और सबसे बड़ा हृदय जो है वो ब्लू व्हेल का। ये कल पढ़ लिए थे हम लोग। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, जबकि धमनी में हमेशा, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुसफुस धमनी में, और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त। ये हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोगों को आगे देखना है उसी से हृदय के विषय में क्या देखना है। हृदय का देखो हेडिंग डलवाए हैं, मानव हृदय की क्रिया विधि। तो मानव हृदय का क्रिया विधि कैसे चलता है, आज हमको उसको समझना है। ठीक, देखो आज हम ऐसे ही ड्रा कर रहे हैं। अब उतना बनता नहीं फिगर, आप जानते रहो कि बस ये, माने इतना जानते रहो कि फिगर ये ठीक ठाक उतना नहीं बन पाएगा। आप बनाना ये इस तरफ ऐसे झुका हुआ रहेगा। ठीक, ये थोड़ा सा ऐसे करके बना लो। ये मानव का हृदय है। ये जो लगा हुआ है इसे क्या कहे थे, सेप्टम। क्या कहते थे, सेप्टम। और यहाँ से देखो एक ये करके आता है, ऐसे ये वाल्व लगा है ना, और इस वाल्व में ये, ठीक, और इधर भी एक वाल्व लगा हुआ है। ये थोड़ा उधर वाला साइड मोटा क्यों बना है, क्योंकि यही पूरे शरीर में पंप करने का काम करेगा। यहाँ से भी ये ऐसे करके ये है, जुड़ा रहेगा। ठीक, ऊपर की तरफ देखो, यहाँ से ऊपर एक शरीर, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाने का काम जो करता है, इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, अग्र महाशिरा। इसका नाम क्या है, अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा अंग्रेजी में कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। नीचे से रक्त को लाने का जो कार्य करता है, नीचे वाले अशुद्ध रक्त को लाने का काम। पश्च महाशिरा, इसे इन्फीरियर वेना कावा यानी पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। ठीक, ये पश्च महाशिरा है। जब ये रक्त कहाँ, इसको कहते हैं, देखो ये ऊपर भी ऐसे रहेगा इस तरीके से, ये जुड़ा हुआ। ठीक, और यहाँ से ये कपाट के द्वारा यहाँ ये खुला रहेगा ऐसे ये। ठीक, और ये जो है आगे चल करके ऐसे, ये 2 पार्ट में दिख रहा है ना। ये कहलाता है, ये देखो, अगर हृदय से कहाँ कोई रक्त जाएगा, हृदय से अगर पूरे शरीर में जाता है उसको धमनी कहते हो। तो यहाँ से देखो ये हृदय से रक्त किधर जा रहा है, ये वाला, ये इसमें गिरा, और इसमें गिरने के बाद ये कहाँ जा रहा है रक्त, ये त्रिवलनी कपाट है। ये किवाड़ कैसी है, त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट होता कहाँ है, ये अगर हम दायां बायां करके बताएं आपको, तो थोड़ा सा इसको भी बना लें, तब देखो ये ना, ये कहलाता है दायां अलिंद। दायां अलिंद नहीं जानते मत बोला करो ना, दायां अलिंद, ये क्या कहलाता है, दायां अलिंद। और नीचे वाला दायां नीलय, दायां नीलय। ठीक, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। दायां को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम
लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ये वाला थोड़ा सा इधर बन गया है, इसको ये इस तरीके से रहेगा, ये है ठीक। अब ये देखो ये हृदय से ये रक्त कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ जा रहा है, फेफड़ा। यहाँ कौन है, फेफड़ा, या इधर भी फेफड़ा। इतना दूर फेफड़ा होता नहीं, बना दिए हैं आप जानते रहो। ये फेफड़ा है, ये धमनी है, और धमनी जो धमनी रक्त कहाँ ले जा रही है, फेफड़े के पास, उस धमनी का नाम होता है क्या, फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी, तो ये बायां फुफ्फुस धमनी है और ये दायां फुफ्फुस धमनी है। तो ये दायां, ये दाहिने तरफ है तो दायां फुफ्फुस धमनी, ये क्या कहलाएगा, दायां फुफ्फुस धमनी। तो इधर दिखेगा, देखो लिख रहे हैं, दायां फुफ्फुस धमनी, दायां फुफ्फुस धमनी ठीक। और ऊपर देखो ये वाला बायां फुफ्फुस धमनी, और बायां फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी ना। और देखो ध्यान से, ये अब यहाँ से एक वाहिनी आएगी, इसमें शुद्ध रक्त को, ये शुद्ध रक्त को लेके यहाँ से देखो ये आया, और एक किसमें गिरेगा, ये आकर के यहाँ किस अलिंद में, बाएं अलिंद में गिरेगा ठीक। ये बाएं अलिंद के पास बना दो थोड़ा सा, ये ऐसे है, ये आया ठीक। ये यहाँ आके गिर जाएगा किस में, बाएं अलिंद में। जब ये गिरेगा तो ये किस कस्पिड वाल्व से, ये बाई कस्पिड वाल्व यानी द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, अभी सब बना रहे हैं कपाट, द्विवलनी कपाट ठीक। और यहाँ जब ब्लड आके ये गिरा ब्लड, तो ये द्विवलनी कपाट से ये कौन सा चीज है, ये बायां अलिंद, बायां अलिंद। और नीचे वाला बायां निलय, बायां निलय, बायां निलय ठीक, बायां निलय। देखो अगर न दिखता हो थोड़ा ऊपर कर दें, पूरा फिगर नहीं दिख रहा है क्या इसमें, पूरा कंप्लीट ठीक। देखो अब क्या होगा, ये बायां दायां आपको समझ में आ गया। देखिए करेगा क्या काम, और यहाँ से देखिए ये शरीर में जाएगा, और यहाँ से एक और निकला रहेगा, ये करके यहाँ से घूम करके ऐसे आएगा। ऊपर थोड़ा करना ही पड़ेगा इसको ठीक। ये देखो ये शिफ्ट होकर के यहाँ से आएगा इधर, ये यहाँ मान लो, इसमें भी देखो पाइप लगा होगा, इसमें भी 3-4 पाइप, ये ऊपर की तरफ ले जाएगा रक्त को, ऊपर वाले भाग में लेके आओ बच्ची उसको, तो जाओ लेके आओ हार्ट का फिगर, ये ठीक। और ये इस तरफ से नीचे से फिर निकला रहेगा यहाँ, ये यहाँ पे ठीक। ये तो हो गया फिगर पूरा। ये कहलाता है कौन सा, महाधमनी। कौन, महाधमनी। और उधमनी, महाधमनी ठीक। और ये भी है महाधमनी। महाधमनी ये पीछे की तरफ दिख रहा है, और ये मत सोचना यहाँ से निकला है, ये पीछे से घूमकर तब आया है, अभी बताएंगे आपको। देखो अब समझो, आज हम लोगों को यही देखना है हृदय की क्या क्रिया। देखिए जो हृदय है ना, ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 70 से 72 नॉर्मल में ना, सामान्यतः औसतन 1 मिनट में कितनी बार, औसतन 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 70 से 72। औसतन माने समझ रहे हो ना, कई बार औसत का मतलब बता दिए ना। औसत माने सभी लोगों का मिला करके जोड़कर देखा गया तो 70 से 72, लेकिन छोटे बच्चों में 100, 120 यानी और तीव्र रहता है, समझ गए। तो 72 से 75 या 70 से 72 ये देता है। अब ध्यान से सुनो, 1 मिनट में अगर 72 बार धड़क रहा है, कितनी बार, तो 1 मिनट में होता कितना सेकंड है, तो 60/72,
60/72 और जब भाग दोगे तो 0.8 आएगा। 0. क्या 8। इसी को कहते हैं हृदय के धड़कने के दर को हार्ट बीट कहा जाता है। वो हार्ट बीट कितना होता है 70 से 72। तो 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है 70 से 72। और उसी हृदय के दर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हो स्टेथोस्कोप। यहाँ लगाते हो आप आराम से बाएं तरफ, यहाँ रख के आप चेक करोगे खूब अच्छे से साउंड दिखेगा, लब डब लब डब लब डब लब डब ऐसे करके आता रहेगा। समझ गए? ये पिक्चरों वाली कहानी नहीं है कि धक 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 करे, ठीक। तो लब डब करके साउंड आता रहेगा। अब ये 1 मिनट में यानी एक बार इसका 0.8 समझ गए? अब ये एक बार में, अब सोचो 72, तो एक बार में हार्ट कितना है 300 ग्राम का है। आपको तो बता दिए हैं हार्ट कितने ग्राम का 300 ग्राम। अब सोचो इसमें ना ये कितना एक बार में, अब ये तो और शरीर में कितना रक्त है 5 लीटर। अब 5 लीटर इसमें आता है क्या, और रक्त कहाँ रहता है, और पूरे शरीर में फैला रहता है, और पूरे शरीर में। अब सोचो आप, अगर ये लड़के वहाँ मत देखो, यहाँ देखो, अगर पूरे शरीर में रक्त नहीं फैला होता तो हार्ट को बड़ा बनाना पड़ता। 5 लीटर अगर रक्त लाना है तो 5 लीटर का हार्ट भी, तो हम लोगों का इतना रहता है ऐसे आगे ना, लोटे की तरह पूरा यहाँ तक निकला रहता। हार्ट कितना है कप के बराबर। और वो एक बार में देखो ध्यान से सुनो 70 ml, कितना 70 ml। तो एक बार में 70 ml, तो सोचो एक बार में 70 ml, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है 72। एक धड़कन में कितना ml फेंकता है 70, कितना 70 ml एक बार में। तो 72 का गुणा करो तो 7 सते 49, देखो 7 दूना 14 का 4 और 7 सते 49 और 1 50, 50.4 यानी कितना लीटर 5। तो 1 मिनट में हार्ट कितना लीटर ब्लड फेंक देता है 5 लीटर। एक बार में कितना ml, एक बार में 70। तो धड़क कितनी बार रहा है, तो 72 गुणे 70 कितना हो जाएगा 5 लीटर। यानी 5 लीटर हार्ट 1 मिनट में हृदय क्या करता है 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट में हृदय पूरे शरीर में फेंकता है। और अब फेंकने का क्रिया देखो कैसे फेंकेगा। देखिए पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कौन सा कार्बन। तो यानी यहाँ पश्च महाशिरा से, सिरा जहाँ लगा रहे वहाँ समझ जाइएगा अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस सिरा लग जाए तो शुद्ध। तो पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा सिरा से, और सिरा से किस में गिरेगा दाहिने अलिंद में। अरे हम दाहिना इधर खड़े हो जाएं यहाँ बोर्ड पे, तो ये हमारा दाहिना है, तो दाएं अलिंद में गिरा कहाँ से सिरा से। कौन सा रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त। ये दाहिना अलिंद में गिरेगा, और यहाँ गिरने के बाद पश्चात जब ये पूरा अलिंद भर जाएगा तो अलिंद से कहाँ गिरेगा ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। और जब ये पूरा भरेगा तब ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेशर डालेगा इसके ऊपर, और इसकी सहायता से क्या हो जाएगा, और खुलेगा। तो कहाँ गिरेगा ये दाएं। अब दायां निलय ये अभी भी अशुद्ध है, अशुद्ध को शुद्ध कौन करेगा फेफड़ा, अशुद्ध को शुद्ध कौन। शुद्ध कहने का मतलब उसमें क्या मिलना चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलाएगा कौन फेफड़ा। तो यहाँ से ये वाला कौन सा निलय दायां निलय, यानी दाहिना निलय, दायां निलय इसको ब्लड को कहाँ फेंक देगा, ये देखो किस धमनी। अगर हार्ट से कोई भी, हार्ट से कुछ चीज बाहर निकलेगा उसको कहते हैं धमनी। अगर हार्ट से बाहर फेंके तो धमनी, और हार्ट में आए तो सिर। तो ये धमनी से फेंक देगा किसके पास, फेफड़े के पास। और फेफड़े में टंकी होती है एल्वियोली, और इस एल्वियोली से क्रिया कर लेगा, और क्रिया करके ब्लड हीमोग्लोबिन से क्या ले लेगा, हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बन जाएगा। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन को लेकर के एक तरफ वाला कंप्लीट हो गया। ये चक्र इस तरफ का क्या कंप्लीट, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या फुफ्फुसी परिसंचरण। कौन सा परिसंचरण। अब दूसरा चालू होता है दैहिक परिसंचरण। कौन सा परिसंचरण। अब यहाँ तक तो अशुद्ध रक्त शुद्ध हो गया। अब ये जो शुद्ध हुआ रक्त है, ये शुद्ध रक्त कहाँ गिरेगा, बाएं अलिंद में। और अगर कहीं शरीर से ब्लड आता है तो सिरा में आता है धमनी में, सिरा में। तो इस सिरा को हम लोग कहेंगे कौन सी सिरा, फुफ्फुस सिरा। क्यों, क्योंकि किससे आ रहा है, अगर फेफड़े से आ रहा है तो ये फुफ्फुस सिरा, और फुफ्फुस सिरा से आके ये कहाँ गिरेगा,
बाएं अलिंद में, बाएं। अब बाएं अलिंद में ये गिरा और यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। जब ये भर जाएगा तो भरने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व, अब बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा और खुलने के बाद कहाँ गिर जाएगा? बाएं निलय में। और बायां निलय इसको क्या कर देगा? पंप करेगा स्पीड से और ये इस 120 के रफ्तार से फेंक देगा। कितने रफ्तार से? 120 mm Hg और 120 mm Hg इसको फेंकेगा और ये कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। और इस पूरे शरीर में ले जाने, अगर यहाँ से हार्ट से शरीर में जाता है तो उसको क्या कहते हो? धमनी। तो ये कहाँ जा रहा है? शरीर में, जिसे कहते हैं दैहिक धमनी। कौन सी धमनी? कहते हैं ना देह, देह मतलब का शरीर, तो यानी दैहिक धमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ये देखो घूम कर है, कैसे घूम कर, यहाँ ऊपर लगा है जो ये छोटे छोटे, ये ऊपर वाले को ब्लड देंगे, यानी ऊपर वाले हिस्से को ब्लड देंगे। और जो यहाँ पीछे घूम कर यहाँ आया है, ये निचले भाग को क्या देगा? शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त इस प्रक्रिया को कहते हैं दैहिक परिसंचरण तंत्र। तो एक था कौन सा परिसंचरण? फुसफुसी परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है दैहिक तो आप लिख लोगे फुसफुसी। यानी क्या होता है? अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा से और पश्च महाशिरा से दाएं अलिंद में गिरता है। अलिंद जब भर जाता है तो दाएं ट्राइकस्पिड वाल्व से, त्रिवलनी कपाट से ये कहाँ गिर जाता है? दाएं निलय में। दायां निलय इसको क्या करता है? पंप करता है और यह महाधमनी के द्वारा न फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फेफड़े के पास पहुंचता है। फेफड़ा इसमें शुद्ध रक्त मिलाता है। यह कहलाता है, यह क्रिया कहलाता है क्या? फुफ्फुसी परिसंचरण तंत्र। अब दूसरी क्रिया चालू होगी। जैसे यहाँ पर माने क्या, यहाँ ब्लड पहुंचा, अब ब्लड में इसमें क्या मिल जाएगा? एल्वियोली द्वारा ऑक्सीजन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और दूसरा प्रक्रिया चालू होगा। और यहाँ से अब ये क्या करेगा? शुद्ध रक्त को किससे? अगर रक्त कहाँ से आता है? शरीर से हार्ट में आता है तो उसको कहते हो शिरा। तो फुफ्फुस शिरा, यानी हार्ट से फेफड़े से आ रहा है तो फुफ्फुस शिरा से कहाँ गिरेगा? बाएं अलिंद। और बायां अलिंद शुद्ध रक्त लिया है और ये शुद्ध रक्त जब भर जाएगा बायां अलिंद, तो बाएं अलिंद भरने से बाइकस्पिड वाल्व द्विवलनी कपाट से कहाँ गिर जाएगा? बाएं निलय में। और बायां निलय पंप कर देगा कहाँ? 120 के रफ्तार से पूरे शरीर। और पूरे शरीर में जाएगा कहाँ? किस धमनी से? दैहिक महाधमनी। और दैहिक महाधमनी ऊपर की तरफ छोटी धमनियों द्वारा ऊपर की तरफ पहुंचा देगा और नीचे की तरफ धमनी द्वारा नीचे पहुंचा देगा। और फिर ये रक्त पूरे शरीर में पहुंचेगा, फिर ऑक्सीजन को बंटवारा कर देगा और फिर अशुद्ध हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। और फिर किसके द्वारा? फिर अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा फिर गिरेगा। और ये प्रक्रिया क्या होता रहेगा? तो इस प्रक्रिया को, इस तरफ वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दैहिक परिसंचरण तंत्र। अब बताओ आप ध्यान से, यह कितनी बार घटना? हृदय में रक्त कितनी बार आया? 2 बार। कितनी बार? एक बार अशुद्ध रक्त और एक बार, इसीलिए इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं समझ गए? हृदय में रक्त कितनी बार आया है? 2, इसीलिए इसको कहा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। और एक बार में कितना माने 1 मिनट में कितनी बार? 70 से 72 बार। और एक बार में कितना ml? तो 70 से 72 यानी 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड को ये क्या कर देगा? फिर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको चित्र में अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं ना। उतारो इतना। चलो देखो क्या कह रहे हो, ध्यान से सुनो, पूछ लिया करो जब पढ़ाते रहते हैं तभी। यहाँ से ये जो ब्लड है ये किसके द्वारा जा रहा है? 120 की रफ्तार से, धमनी के द्वारा। अब सोचो अगर ये फेंका और इस मान लो आदमी की तबीयत थोड़ा बहुत इधर उधर हो, तो ये जो ब्लड फेंका है वो क्या हो सकता है? वापस। क्यों? क्योंकि धमनी में कोई वाल्व, धमनी में वाल्व होता है नहीं। तो जब धमनी में वाल्व ही नहीं होता तो इसमें यहाँ लगा होता है धमनी महाकांड चाप या अर्धचंद्राकार कपाट।
धमनी महाकांड चाप या अर्धचंद्राकार कपाट। ये देखो इस तरीके से लगा होता है, ऐसे माने फेंकने को तो फेंक देगा, लेकिन जब आना चाहेगा तो लौट के नहीं। तो यहीं लगा होता है धमनी महाकांड चाप। किसमें? बाएं निलय में। जब रक्त पूरे शरीर में फेंका जाता है 120 की रफ्तार से, तो फेंकने के बाद रुधिर वापस फिर से किसमें ना आए? बाएं निलय में ना आए, इसलिए यहाँ क्या लगा होता है? धमनी महाकांड चाप। तो कहाँ स्थित होता है समझ गए? और इधर होता है अर्धचंद्राकार कपाट। कैसा? अर्धचंद्राकार। उसी का देखो धमनी महाकांड चाप भी लिखा होगा, इधर धमनी महाकांड चाप भी लिखा होगा, कहीं लिखा है, देख लो। आप लोग पूछते हो किताब में सब दिया है, देखते ही नहीं हो। देखो यहाँ तो है, फुसफुस चाप तथा धमनी महाकांड चाप के आधार पर 3 तीर अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। यह कपाट रुधिर को वापस हृदय में जाने से रोकते हैं। वापस हृदय में जाने से क्या कर देंगे? रोकते हैं। अलिंद निलय छिद्र द्वारा निलय में खुलते हैं तथा इन छिद्रों में वलनी अलिंद निलय कपाट स्थित होता है। इसकी विशेषता वलनी संरचना के कारण इन्हें यह नाम दिया जाता है। ये कपाट रुधिर को अलिंद से निलय में जाने देते हैं, परंतु वापस नहीं जाने देते। यहाँ तो हो गया, वहाँ लिखा भी। आप लोग कुछ पता नहीं क्या करते हो ना, जब दिमाग लगाओगे तब तो ना। और ये देखो, इसको पकड़ के रखने का काम ओवैलिस करता है, फोसा ओवैलिस। पता चला ये ब्लड तेज से फेंके, किसमें फेंके? फेफड़े के पास शुद्ध होने के लिए, और यही उलट जाए। कभी कभी आपने देखा होगा, हवा तेज आए और छतरी आप लिए रहो, छतरी क्या होती है? उलट जाती है। तो हो सकता है ये कपाट भी क्या हो? उलट जाए। तो कपाट को उलटने से बचाने के लिए यहाँ क्या लगा होता है? फोसा ओवैलिस की यहाँ ऐसे करके जुड़ा रहेगा, जिसे क्या कहते हो? फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस का मतलब समझ गए? यानी पता चला तेज, बहुत तेज से रफ्तार से फेंक दे, 120 की रफ्तार से फेंक रहा है, पता चला यही उलट जाए। जैसे छतरी तेज से हवा में लेके दौड़ो तो छतरी की क्या होती है? तो दिक्कत हो जाएगा। अब इधर देखो, 0.8 सेकेंड तक तो ये क्या किया है? माने काम किया। और 0.4 सेकेंड, अरे देखो जोड़ो तो 0.8 और बचा कितना? 0.4। तो 0.4 किया क्या? आराम। हृदय हर एक स्पंदन के बाद कितने सेकेंड आराम कर लेता है? जोड़ लेना 0.2 या 0.4 जो भी आएगा। तो 0.4 सेकेंड ये क्या कर लेता है? आराम। तो हर स्पंदन के बाद हृदय अपने आप को क्या दे लेता है? इसीलिए हृदय कभी थकता नहीं। आप सुनते भी, यहाँ देखो आराम कर रहा है 0.4 सेकेंड, फेंका 0.8, फिर रुक गया, आराम किया, फिर फेंका, फिर रुका, फिर फेंका। तो समझ गए? यानी एक 0.8 फेंक रहा है और 0.4 आराम। तो यही क्रिया क्या होती है? चलती रहती है। क्लियर? कहीं और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अब हृदय का आंतरिक संरचना बच गया ना। देखो हृदय का आंतरिक संरचना ये था। अभी और इसके विषय में पढ़ना, कितने लेयर होते हैं, यह इसका कौन कौन सा भाग होता है ना, तो ये सब हम लोग देखेंगे कल। और एक चीज़ और जान लो, अभी इस समय डेंगू बहुत तेज फैल रहा है। आप लोग अपने अगल बगल मच्छर से बच के रहो। किस समय मच्छर काटेगा तो डेंगू होगा? दिन में। दिन वाले मच्छर से बच के रहो। और अगर हो जाए तो दवा है कार्पीपेप, कार्पीपेप ना, इसको आप खाइए लगातार, जब तक ठीक ना हो तुरंत चालू कर दो खाना। ठीक, 2 दवा है, देखो दोनों दवा का नाम बता दे रहे हैं आपको। कार्पीपेप है ना, लिख लो, लिखो नाम उसका। एक नावलीव, नावलीव 140, नावलीव 140 है, नावलीव 140। और कार्पीपेप, ये दोनों डेंगू में एकदम अच्छे से काम करेंगे। और दूसरी बात, पपीते का पाती डेंगू को घटने से बचाता है, लेकिन पीजिएगा मत, बहुत तेज लीवर को डैमेज कर रहा है, लीवर में सूजन ला दे रहा है। एक आध दिन पीजिए, 2-3 दिन, अगर लगातार 10 दिन पी लोगे तो लीवर ही गड़बड़ हो जाएगा। तो पपीते का पाती एक आध दिन पी लो पीस के। इससे अच्छा है पपीता खाओ, गिलोय खाओ, ड्रैगन फ्रूट खाओ ना, नारियल का पानी पियो। और क्या खा सकते हो? बकरी का दूध, डोलो दवा। और ये कार्पीपेप और नेविलान 140, यही चीज़ बहुत तेज फैला है, सरकार ने जारी कर दिया है। डेंगू बहुत तेजी से, आप जाओगे अस्पताल में ना, कल गए थे, डेंगू बहुत तेजी से ग्रसित कर रहा है। तो आप डेंगू से बच के रहिए, एकदम अलर्ट रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और बच के रहिए। ठीक।
हाँ, ये दोनों दवा लिख लो। अब हम लोग देखेंगे कल हृदय के विषय में, हृदय में कितनी कितनी चीजें, कितने लेयर का बना होता है ना, ये सब हम लोग देख लेंगे कल।